जो सहयोग कर रहे हैं उनका, हाँ नेचर, प्रकृति के द्वारा। तो प्रकृति के द्वारा कहते हैं, प्रकृति के, चलो आप अपना एटीएम डुबा दो, पासबुक डुबा दो, रजिस्टर जला दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उसका कण कण प्रकृति में जमा हो जाता है ना। उसके लिए अविनाशी, आपका कर्मों का खाता भी अविनाशी ही होता है। धीरे धीरे आप खा लेते हैं तो ये नहीं कह सकते कि उसका विनाश हो गया है, कम होता है, या कहिए बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे सतयुग से ही जब आते हैं हम, संगम से उतारे जाते हैं नंबरवार, तो जो भी कुछ आप संगम पर कमाए हुए होते हैं वो खाते हुए आते हैं, संगम पर कमाया नहीं जाता है। ऐसे संगम पर कमाया भी जाता है और पूरा भरपूर कमा लिए आप, जो भी ये बटोर लिए, चार्ज कर लिए, रिचार्ज कर लिए। और सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक वही आपका चलता है। अलग तो ये से कर्म का ज्ञान, भाई कर्म करके ही खाना है, मानो कुछ तो आपको कर्मों का ज्ञान तो है ना, सर्विस, सेवा, उठना बैठना रहना, कंपनी का नॉलेज, किसी भी चीज़ का नॉलेज लेना, उसमें बिजी रहना, कुछ अर्थव्यवस्था, रावण की तो अर्थव्यवस्था वही है भाई, उससे जुड़े रहते हैं। समझ में आ रहा है? रावण की अर्थव्यवस्था क्या है? कागज का नोट। उसको किसने, कागज के नोट को किसने बनाया? सिक्का को किसने बनाया? भगवान की रचना है वो, भगवान का मोहर लगा हुआ है, भगवान का स्टैम्प प्रकृति ने लगाई हुई है। बोलिए ना, फिर उसको प्रथम स्थान हम क्यों देते हैं? उसके पीछे अपनी बुद्धि को भ्रष्ट क्यों करते हैं? यहाँ तो ज्ञान रत्नों का मोहर, यहाँ तो यहाँ उसका वो है जो प्रकृति का स्टैम्प लगता है, और उसके द्वारा स्टाफ तैयार होता है, और व्यर्थ को स्टाफ को खत्म, और समर्थ शुद्ध संकल्प का स्टॉक जमा करो, ताकि आने वाले समय में सारे भिखारी आएंगे तो क्या देंगे? अधिकारी वर्ग की आत्माएं। बोलो। तो पिताश्री के द्वारा आया कि वो ब्रह्म का दो स्वरूप, आदि माता पिता का, सॉरी लंबा हो जाता है, क्या ही करें। तो ब्रह्म का दो स्वरूप, आदि माता पिता का, ब्रह्म माना प्रकाश, अगर रात भी है तो शीतलता का है, हमारी बैटरी चार्ज होती है, हम सो लेते हैं तो एनर्जी मिलती है, वो हमारे सत्व प्रधानता की रात है। ऐसा नहीं है कि वो तमो प्रधानता के लिए होता है, उसको तमो प्रधान में आप गिनेंगे। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, देखो ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, वही ब्रह्मा रात्र में चला जाता है, ऐसे वैसे नहीं। सच्चाई उसमें क्या करते हैं, चोरी डकैती, उस रात में क्या करते हैं, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, वो रात्रि, इस रात्रि हमारा हद बेहद की रात्रि। अगर हम थोड़ा विस्मृति में भी चले जाते हैं, वो आत्माएं, उनके लिए माने रात्रि एक स्मृति, विस्मृति का स्वरूप मौत और जीवन से है, कि स्मृति में है तो माना जीवन है, जीवित हैं आप, विस्मृति में। और दूसरा हमारे जीवन से है, ये स्मृति और स्मृति हमारे जीवन से है, सत्व प्रधानता से, संस्कार सभ्यता से, और जन्म से जीवन हमारी स्मृति और विस्मृति का स्वरूप हमारे जन्म और जीवन से। जैसे विस्मृति में है हमारे मृत्यु जैसे हैं, तो ये चारों आयाम को हमें एक्सेप्ट करना है। जैसे कोई बच्चा है, जवानी का फोटो, बुढ़ापा का फोटो, तो आप कह दीजिए नहीं ये वो नहीं है, नहीं। जब चारों आयाम का ज्ञान रहेगा तो सत्य चारों आयाम में सत्य ही रहता है। जैसे सोना है, तो जब पुराना हो गया तो भी सोना है, सिर्फ कमजोर है, चाहे अंगूठी हो, चैन हो, कान का हो, कोई भी हो। तो जब सोने का आप लिए हैं तो अंत तक वो सोना ही रहता है ना। वैल्यू उसकी थोड़ा कमजोर होने की वजह से उसका वजन कम होता है। ऐसा तो नहीं होता जब कमजोर हो गया तो पीतल हो गया। बताइए, आप हाथ उठाइए, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसे ही जो सच्ची आत्माएं सोने वाली होती हैं, सतयुग से लेके संगम पे, जैसे आप लोग हैं, कलयुग अंत तक आप सच्ची ही हैं। आपके अंदर संतोष है, धैर्यता है, सभ्यता है, मर्यादित है। ऐसा नहीं कि संस्था में गई हैं तो सीखे, कम बोलना सीखी हैं, धीरे बोलना सीखी हैं, थोड़ा देवत्व आ गया है, नहीं। ऑलरेडी पहले से देवी देवता, आदि देव आदि देवी, महादेव महादेवी की डायरेक्ट रचना जो उनसे जन्म लेती है, उनके अंदर दैवी संस्कार नेचुरली होते हैं, क्योंकि उसी में वो पालना ले रही हैं, उनसे जन्म लिए हैं। तो बाप दादा लेकर आए हैं, हमें आप लोगों के बीच में लेके आए, आप लोगों के हमारे बीच में। तो न आपको कोई ऐसे लेके नहीं आया, बाप दादा ने तुमको चुना है, कोई और ने नहीं। माना समय की शक्ति। लेकिन कोई अगर निमित्त बन जाता है, वो बोला मैं, तो वहाँ कैंसिल करो। मैं आया तो कौन आया? रावण। वहाँ रावण के स्वरूप को स्मृति दिलाना,
श्रीमत के खिलाफ अगर कोई बोलता है, कार्य करता है, तो क्या समझना उसको? रावण संप्रदाय, रावण के कुल का है ये, माया के कुल का है। समझ में आए? हमारे सूर्यवंशी कुल का नहीं है, क्योंकि माता पिता से वचन देने के बाद वाणी के खिलाफ और हमारे घर परिवार की बुराई करने वाला, हमारे माता पिता भाई बहनों की बुराई करने वाला कौन हो सकता है? अगर बुराई करने लगा तो जरूर है अपना राज्य अलग स्थापन कर रहा है, और रावण के राज्य में अपना राज्य जाके बना रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए इस राज्य में भी विभीषण जैसे का भी कोई अच्छे लोगों का भी उदाहरण दिया गया कि उसमें उनकी कुटिया बच गई, वो बच गई, फिर उनको राज्य दिया गया। राम राज्य में उनको ताजपोशी दी गई, क्योंकि वो रावण राज्य में रह के भी सत्य का सपोर्ट करते थे, जो विभीषण का उदाहरण दिया गया। और उनको बोला गया कि जा करके तुम सीता को लौटा दो। एक तो एक छाया दिखाया था, माया का छाया था, कोई सती तो नहीं गई थी ना रावण के कब्जे में। बताओ आप सभी, तो एक कहानी से क्या समझोगे? सती तो तपस्या कर रही थी योग अग्नि में, तो जब वो रावण छला तो वो भी छला गया। वही हींग और उसकी कहानी थी, पहिया धान हींग और पहिया धान की कहानी सुने हैं ना आप लोग? कौन कौन सुना है हींग और पहिया धान की कहानी? हींग और पहिया धान की कहानी कौन सुना? हाथ उठाइए। नहीं सुने? नीलेश भाई तो सुने ही होंगे, हाथ उठाइए भाई। पहिया धान, हींग और पहिया धान की कहानी। एक गृहिणी थी, नहीं सुना? एक गृहिणी थी तो अपने घर में जब फसल कट के आता है ना धान गेहूं का, तो धान को वो फटकती थी, तो धान का जो पहिया होता था सूप से निकालिए तो आगे आ जाता है भूसा, उसको बटोर के अपने घर में रखती थी कि इसको बेच करके कुछ ले लेंगे। पहिया को, पहिया माने कोई दाना नहीं है, भूसा है, समझे? एक व्यापारी था चालाक, उसकी हींग खराब हो गई थी और सोचा कि इसको खराब में ही थोड़ा कम दाम में बेच करके इसको निकाल के पैसे ले लेंगे। अब वो व्यापारी चला ग्राम में घूमने लगा, ले लो हींग, ले लो हींग, ले लो। तो पहिया धान रखी थी, सोची चलो इसी को दे के हींग ले ले। तो कही हाँ हाँ रुक जा, हींग वाले आई लेके गई, पहिया धान दे दी और हींग ले, और ऊपर आकर के नाचने लगी, घर में आकर के नाचने लगी। वो कौन थी? ग्राहक गहकिनिया, लेडीज को गहकिनिया बोलते हैं, गहकिनिया, ग्राहक और गहकिनिया। तो वो नाचने लगी और वो बाहर नाचने लगा। अंदर से गहकिनिया नाचे, बाहर से व्यापारी बा, आज जैसे तोर पहिया धान वैसे हींग हमारी बा। जैसे आप पहिया धान दियो, हींग भी हमारी ऐसे ही है, इसलिए नाचो मत। तो जैसा रावण की दुनिया में जैसे भाव से जैसे हम कर्म करते हैं, ऐसे ही अगर रावण की भक्ति करते हैं तो रावण की प्राप्ति होने वाली है। याद रहे, राम का नाम लेके रावण की भक्ति करने वाले को वही पहिया धान। ये कहानी अच्छे से समझ जाना चाहिए इसके भावार्थ को, कि जैसे अंदर एक बाहर दूसरे से अगर लेन देन, हमारे यज्ञ में भी हमारे बच्चे, हम सभी के जो बच्चे रूप में आए बाल रूप धारण करके, और जैसे भी सेवा सहयोग और वचन दे करके हमारे यज्ञ में हमारे परिवार में शामिल हुए हैं, ऐसे ही आप सभी वैसे ही बने रहना। मृत्यु हो जाए भले, मृत्यु को वरण कर लेना, लेकिन सत्य को उतार के कभी मत फेंकना। भाई बहन आपसे दूर चले जाएंगे, वापस आ ही जाने वाले हैं, लेकिन माता पिता से अगर सतगुरु रूठ गया तो आपको घर नहीं मिलेगा। आपको घाट वाले आपको घर देने वाले नहीं हैं। इसलिए बोला सतगुरु निंदक ठौर नहीं पाएगा, ठिकाना नहीं मिलने वाला। जो निंदा कर रहा है और कराने के निमित्त बन रहा है। और एक बात, सतगुरु निंदक सुनियो न, कान से भी नहीं सुनना उनकी कमी कमजोरियों को, उनके घर में रहने वालों को। नहीं हुई है पाप एक गऊ की हत्या के समान पाप होता है। यहाँ भय नहीं दिखलाया जाता, भय उन लोगों ने दिखलाया, रावण की भक्ति में भय दिखलाया गया। इसलिए कभी भी इस प्रकार की भक्ति हमें नहीं करना चाहिए। अपने भक्ति को माना, जो आप सहयोग दे रहे हो उसको सेवा भाव रख लेना, अपने सहयोग को। इसलिए इस प्रकार की भक्ति कह के सबकी शक्ति लेना, इस प्रकार की भक्ति कह के सबकी भावना को बांध लेना। वो कहाँ जाएंगे? मुक्ति धाम में। मुक्ति धाम जानते हैं? बिंदु बन के सतयुग त्रेता का जब तक युग चलेगा अखंड राज, उसमें उनकी
आगमन एंट्री नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ओरिजिनलिटी नहीं है, और रियलिटी नहीं है, इसलिए रॉयल्टी देखने में नहीं आ रही है संगम पर। क्यों? पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का जब संगम होता है तो उत्तम उत्तमी बच्चों का संगम करा करके देखा जाता है, मिल मिला के अपने परिवार में आकर के। इनका चेकिंग कब होती है? जब परिवार की स्थापना होती है, परिवार में शामिल करके आपकी चेकिंग होती है, पड़ोसी में नहीं। घाटों पर चेकिंग नहीं होगी। गुरुकुल तो रहा नहीं, लेकिन गुरुकुल में गुरु सदगुरु के द्वारा आपको प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। बोलो सनातनी विद्यालय के द्वारा जितनी भी वाणी आई 1108 है, अभी जो भी चल रहा है, किसी में प्रलोभन नहीं है। जो भी लालीपाप दिया गया इन संगठनों के द्वारा स्वर्ग में ले जाने के लिए या नाम, वो सारा छीन लिया गया है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता देते हैं, बेटा फर्स्ट आ जाओ ना तो लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे, यहाँ ले जाएंगे, दे देंगे, चलो आ गया उमंग उत्साह में। उस सुविधा से अगर आप लैपटॉप दिया गया, मोबाइल दिया गया, बच्चों को और डेवलप करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें लेना चाहिए ना। लेकिन अगर दूसरा चीज़ सीखने लगेंगे तो छीन लिया जाता है कि नहीं? वो छीन लेना चाहिए कि नहीं वो सुविधा? हाथ उठाइए, क्योंकि सब प्रवृत्ति वाले बैठे हैं और सबको अनुभव है इसका कि अपने बच्चों के साथ बेसिकली अनुभव, बेसिक अनुभव, थोड़ा बहुत अनुभव होता है बस। समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार से जो भी अनुभव, जो भी लोगों ने प्रलोभन दिया है केंद्र पर, जो रियल गवर्नमेंट है, रियल ओम मंडली है, यहाँ पर सारा फाइल रखवा ली जाएगी। हाँ, वो कहेंगे 1 महीना में दूना, 1 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 10 फ्री। यहाँ पर कोई फ्री ओरी नहीं होता है। बाप दादा ने अपनी कृपा अपने करो, अपनी पीठ अपने थपथपाओ। यहाँ पर बड़े होंगे, चलो छोटे बच्चे का होता है, बड़े बच्चों का क्या, माँ लैट्रिन धुलने जाएगी? हाँ, तबीयत खराब हो जाए, कोई और बात हो जाए तो कर दी है, आपको ऊपर से कुछ दे देगी। जब नाभि से कनेक्शन कट हो जाता है तो बच्चों को ऊपर से दिया जाता है कि कैसे दिया जाता है बताइए? नली के रास्ते पहुंचाया जाएगा, नाक के रास्ते पहुंचाएगा, अब मुठ के रास्ते पहुंचाए, कहाँ से पहुंचाया जाएगा? जहाँ से प्रोसेस है वहीं से तो पहुंचाया जाता है। कहाँ से दिया जाएगा बताओ? जब माँ के गर्भ में रहते हैं बच्चे तो जो माँ खाती है वो चला जाता है उसके अंदर, उसमें कोई चम्मच या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके नाभि से अलग हो जाते हैं तो ऊपर से ही दिया जाता है ना। तो माँ क्या करेगी? अगर आप कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गई, तो माँ बाप पर कभी अनिश्चय आता है कि मुझे ये दुख हो गया, माँ तुम हमारी माँ नहीं हो, हमको ये दुख क्यों आया? लौकिक में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप माँ बाप के जो जन्मदाता हैं, जो पालना किए हैं, जो इतना बड़ा किए हैं, उस पर अनिश्चय आता है कि तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारा पेट क्यों खराब हुआ, हमारे बुखार क्यों हुआ, हमारा एक्सीडेंट क्यों हुआ, हमारा कोई माँ बाप पर संदेह होता है? हाथ उठाइए। भगवान के पास भी ये ज्ञान तो ऐसा, भगवान के पास भी कंप्लेन नहीं कर सकते आप कि भगवान हमारे, क्योंकि तुमने तन ही उसको दे दिया, तुम्हारे संबंधी कहाँ रहे? इसलिए बार बार कहते हैं कि पहली बात तो श्रीमत को यथार्थ रीति समझ करके मौन होकर अपने जीवन को यहीं पर दफना देना। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे धर्म को अपने जीवन में धारण करके मरना, वो विदेशी विधर्मी हो गए। उस खंड से, सत्य सनातन अखंड राज्य से जो विदेशी विधर्मी चाह के भी उसको चीर नहीं पाए बखरा लेने के लिए, कोई राज्य वाले चीर नहीं पाए। देश को प्रदेशों ने क्यों चीरा है? राज्य वालों ने क्यों चीरा है? अपना राज्य करने के लिए चीरा है। आप सेवा भाव रखो अपने अपने राज्य में, केंद्र सहयोग न करे तो बोलो, लेकिन इन विदेशियों ने चीरा है कि तुम्हारा राज्य, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा। अरे केंद्र पर तो और खुशी की बात है ना कि अनेक राज्य में आपका भाई है, आपका परिवार है, उस राज्य में जाओ, उसका सुख दुख है, आज सब कुछ में उसका देखो प्रैक्टिकली। लेकिन ये लोग झांसे देते हैं, जाति धर्म के नाम पर बांटा है इन लोगों ने, भाषा के नाम पर बांटा है, अनेक भेष धारण किया, अनेक कफनी पहना दिया है, कोई गेरुआ, कोई सफेद, कोई पीताम्बरी, कोई नारंगी, कोई बैगनी, सब अनेक रंग, इससे सब नफरत डाला है। नफरत फूट डालो और राज करो। लौकिक संबंधों के बीच में भी और अलौकिक संबंधों के बीच में भी फूट डाला इन सबों ने, क्योंकि ये फूटे हुए हैं। जो रिजेक्ट माल हो जाएगा वो सिर्फ एक ही जगह रिजर्व बैंक में ही कटी पटी नोट ली जाती है, और जो भी आपका सोनारों के द्वारा वो किया जाता है, आपके टूटे फूटे जेवर ले लिए जाते हैं। सोनार लेके कहाँ जाएगा? बाप को सोनार बोला है ना, एक ही जगह जौहरी के पास ही तो जाएगा।
दर्जी, कुम्हार, लुहार, आपका सारा कुछ जो भी डैमेज है कुछ भी, वो सारा केंद्र पर ही आने वाला है। सारे माल केंद्र का ही है और केंद्र पर ही आने वाले हैं। कोई भी डायलॉग, दोहा, चौपाई, गीत, संगीत, स्टोरी, वो सब सुपर स्टार की स्टोरी है, स्टारों की स्टोरी नहीं है। कोई भी स्टोर किया होगा तो थोड़ा ही इस सितारों की स्टोरी में थोड़ा ही स्टोर होगा या बड़ा होगा, विराट होगा? बताओ कितना होगा? स्टारों में दुनिया है तो कितना होगा स्टारों में दुनिया का? थोड़ी तो स्टोरी होगी स्टारों में, किस बहुत बड़ा होगा? विराट है, विराट रूप है क्या, जिसमें पूरी दुनिया की स्टोरी हो, पूरी दुनिया की कहानी की स्टोरी हो, और पूरी दुनिया की कहानी की स्टोरी एक ही की जुबानी आए। जिसको बिंदु में सिंधु बोला, बिंदु में ही पूरा सिंधु सागर, सब जो सागर विराट रूप दिखाई देता है उसी के अंदर है। और अगर उस सिंधु का अगर किसी के अंदर बिंदु है तो अंश के रूप में है, या तो वंश या तो अंश छोटे रूप में ही है। इसलिए ऐसा घपला मत करो, ऐसा घपला कर करके जो हमला कर रहे हैं ना सभी लोग, सब में वही नहीं, अंश है, अंश। इस हमारे सनातनी आदि माता पिता के द्वारा भेद नहीं डाला जाता है। जो भेद डाले हुए होते हैं उनको छेद दिया जाता है और उसको बंद कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाता है। माया क्या करती है? लॉक कर देती है। और जो गार्ड रेज का जब वो लॉक कर देती है तो वो रेज उनके ऊपर नहीं पड़ पाता। इसलिए प्रतिदिन कैसे भी वो लोग, आपको पता है जब मरण सेज पर भी होते हैं ना तो कहते हैं गीता ज्ञान, पंडित जी को बुला दो, गीता ज्ञान उनके कान में डाल दो, या तो तुलसी दल हो और मुख में गंगा जल हो, यही ज्ञान गंगा जल, ज्ञानामृत। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, कान में डालते जाओ, ताकि हम मरे तो स्वर्ग में उसी वर्ग में जाएं जिस वर्ग के लिए हम उस दुनिया से मरे थे और उसमें जन्म और जीवन मिला था। समझ में आया? गंगा का घाट हो, मुख में तुलसी दल हो, तो अगर उसी तुलसी सब आ जाएंगे, उसमें पूरा वृक्ष ही आ जाएगा। आप जरा समझिए क्यों बाहरी दुनिया में गायन पूजन क्यों है? यही कारण है, यही की बात है और यहीं से है, यहीं से लिया गया है, यहीं का लिया गया है, यहीं से लिया गया है। केंद्र के लिए सारा चला था, केंद्र का माल है सारा। इसलिए यहीं के इस स्लोगन से कोई किसी के ऊपर गन ना चलाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए बोलिए। दैवी कोटि की आत्माएं, दैवी क्वालिटी की आत्माएं, इन क्वालिटी जो क्वांटिटी में से क्वालिटी की आत्माएं बाप दादा ने, चाहे आप लोग जाने में आए, जानबूझ के आए या अनजाने में आए, चाहे कोई धक्का दिया तब आए या मुक्का मारा तब आए, आ तो गए ना, सुन तो लिए ना, समझ तो लिए ना। तो सत्य का कभी भी आप सर्विस कर पाओ ना कर पाओ, सहयोग दे पाओ ना दे, सेवा कर पाओ ना कर पाओ, सर्विस कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन सहयोगी बन के जरूर रहना है। अगर भारत खंड में रहना है तो, उस अमर खंड में स्थान लेना है तो सहयोग के लिए बाबा कहते हैं, बाड़ी में आया था, मरते हुए भी सुनते सुनते मुरली सुनो। तबीयत खराब है कोई बात नहीं है, 10 बार सुनो, 20 बार सुनो, हरदम सुनो, उसका सुनो और उसी का सुनो, उसी से सुनो, और सुनते सुनते सुन हो जाओ। उसके बाद आप वक्ता बन जाओगे। कम से कम 2 बार तो सुनो। यज्ञ माता का क्या हुआ? धन्यवाद। ओम सनातनी शांति। वंदे मातरम।